भक्त नरसिंह मेहता भाग 12। श्यामल शाह पर हुंडी। सामर्थ्यमय संसार में धनवान धनहीन, दाता कृष्ण, विद्वान मूर्ख, कुलीन अकुलीन एवं सज्जन दुर्जन का मानो परंपरागत बैर चला रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में भी देवी तथा असुरी संपत्ति में परस्पर विरोध बतलाया गया है, परंतु यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उस बैर में यह बात भी उसी तरह निश्चित है कि अंत में देवी पक्ष की विजय और आसुरी पक्ष का पराजय होता है। देवी संपत्ति संपन्न नरसिंह मेहता भी आरंभ से ही यह युद्ध लड़ते आ रहे थे। उसमें लौकिक और पारमार्थिक दोनों दृष्टियों से उन्हीं की विजय होती आ रही है। इन्हें पुनः एक संकट का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी को मरे प्रायः 9 दिन बीत चुके थे। अब उनका श्राद्ध करने और उस अवसर पर ब्राह्मणों तथा जाति भाइयों को भोजन कराने की आवश्यकता आ पड़ी थी, परंतु वह भगवान के भरोसे से निश्चिंत थे। नगर जाति के प्रमुख व्यक्ति उनके पास आते थे और सारी जाति को एक दशा और द्वादशा दोनों दिन भोजन करने पर जोर दे रहे थे, परंतु नरसिंह राव मेहता परमात्मा की जैसी इच्छा कहकर बात टाल दिया करते थे। एक दिन प्रातःकाल ही सारंगधर नामक एक प्रमुख नगर उनके यहाँ आए। उन्होंने आते ही जय श्री कृष्ण कहकर भक्तराज का अभिवादन किया। भक्तराज ने भी जय श्री कृष्ण कहकर अभिवादन का उत्तर देते हुए कहा, पधारिए सारंगधर जी, आज तो आपने मेरी पर्णकुटी पावन की। इस प्रकार शिष्टाचार की 2-1 बातें होने के बाद सारंगधर बोले, नरसिंह राव जी, आज मैं तुम्हें एक सलाह देने के लिए आया हूँ। तुम उच्च कल के पुरुष हो। अपने कुल की प्रथा के अनुसार तुम्हें मालिंगबाई के निमित्त एकादशा और द्वादशा 2 दिन जाति भोज देना चाहिए। इससे कम करने से तुम्हारी मर्यादा को बट्टा लगेगा। सारंगधर जी, आप ठीक कहते हैं, परंतु इसमें कुल की प्रथा कोई ख्याल नहीं। यह बात अपनी वर्तमान अवस्था पर निर्भर करती है। शक्ति के बाहर कोई काम करना ठीक नहीं है। मैं तो बस 2-4 साधु संतों को। सारंगधर जी ने बीच में बात काटते हुए कहा, मैं पागल हो गए हो क्या नरसिंह राव जी? 2-4 भगत भिखारियों को भोजन कराने से थोड़ी ही तुम्हारी पत्नी का कल्याण होगा। जाति गंगा को तृप्त किए बिना उस बेचारी को कैसे सदगति प्राप्त होगी? वह बेचारी क्या कुछ साथ लेकर गई। अब यही तो उसका अंतिम नाता है। उसके नाम पर तुम इतना भी नहीं कर सकते। बार बार थोड़ी ही करना पड़ता है। भाई, आपका कहना यथार्थ है। मरने वाले व्यक्ति अपने साथ कुछ नहीं ले जाता और उसके नाम पर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करना उचित भी है, परंतु यह कोई जरूरी नहीं है कि अपनी शक्ति के बाहर कई दिनों तक अधिकाधिक आदमी को भोजन कराया जाएगा। श्रद्धापूर्वक जो कुछ किया जाता है वही श्राद्ध कहलाता है। उस आत्मा के नाम पर श्रद्धापूर्वक जितने ही लोगों को भोजन कराया जाएगा, उतने से ही उसे शांति मिलेगी और उसको सद्गति होगी। जाति व्यवहार भी ठीक ही है, परंतु साधुओं और अनाथों की सेवा उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण रखती है। जाति भोज तो अधिकतर व्यवहार का विषय है। नरसिंह राव जी ने उत्तर दिया। सारंगधर जी उपदेश लेने तो आए नहीं थे। वह तो समस्त जाति की ओर से पंच बनकर आए थे और उन्हें अपना काम बनाना था, अतः वह शीघ्र ही नरसिंह राव को छोड़ने वाले नहीं थे। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांति। इस न्याय के अनुसार नरसिंह राव के उपदेशों का उन पर उल्टा ही असर हुआ। उन्होंने भीषण रूप धारण कर लिया। उन्होंने कहा, नरसिंह राव जी, ऐसा ज्ञान किसी लंगोटीधारी साधु को ही देना। आज तक तुमने जाति में रहकर सबके घर भोजन किया है और आज अब अपने खिलाने का बारी आ पड़ी तब छटकना चाहते हो? ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। मैं कह देता हूँ, कल से 2 दिन तक तुमको जाति भोजन करना ही पड़ेगा। इसके लिए चाहे इस घर को बेच दो या अपनी स्त्री के गहनों को। सारंगधर जी की बात सुनकर सरलता स्वभाव नरसिंह राव जी ने भगवान नाम का जप करते करते मस्तक हिलाकर हाँ भर दी।
बस फिर क्या था, सारंगधर जी का विजय डंक बज गया। वह अपनी विजय पर फूला हुआ अपने घर वापस लौट गया। सारंगधर जी चले जाने पर भक्तराज सोचने लगे, मैंने जाति भोजन कराने के लिए हाँ तो कह दिया, परंतु अब इसको पूर्ण करना तो श्याम सुंदर के ही अधीन है। जैसी उनकी इच्छा वैसी होगी। व्यर्थ चिंता करके समय का दुरुपयोग करने में क्या लाभ, यह सोचकर वह भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। इधर चौरे पर बैठकर नागर जात के कुछ प्रमुख लोग आपस में गपशप लड़ा रहे थे। उसी समय 4 यात्री वहां आए और उन्होंने नम्रता पूर्वक पूछा, भाइयों, इस नगर में ऐसा धनवान कौन व्यापारी है जो हमारे 700 रुपये लेकर द्वारका जी एक हुंडी लिख दे। चौरे पर उपस्थित नागरिकों में नरसिंहराव की चर्चा चल रही थी। यात्रियों की बात सुनकर एक ईर्ष्यालु नागर ने उत्तर दिया, आप लोग नरसिंह मेहता के घर चले जाइए। द्वारका में उनकी बहुत बड़ी पेड़ी दुकान है, हुंडी वही स्वीकृत हो जाएगी। आप लोगों को अन्य स्थान में ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी। 2-1 और नागरों ने भी व्यंग से हाँ में हाँ मिला दी। बेचारे यात्रियों को विश्वास हो गया और पूछते पूछते मेहता जी घर पहुंच गए। भक्तराज भगवत भजन निवृत्त होकर भगवान को नैवेद्य समर्पित कर रहे थे। यात्रियों ने मेहता जी को नमस्कार किया। भक्तराज ने अभिवादन का उत्तर देने के बाद उन्हें आसन, जल और भगवत प्रसाद प्रदान कर उनका सत्कार किया और फिर आगमन का कारण पूछा। नरसिंहराव जी, हम लोग परदेशी यात्री हैं। जूनागढ़ से द्वारकापुरी का मार्ग विकट होने के कारण द्रव्य लेकर चलना हमें अनुचित और भयावह प्रतीत होता है। अतः ये 700 रुपये लेकर यदि आप द्वारका जी हुंडी लिख दें तो बड़ी कृपा होगी। एक ने नर्मदा पूर्वक कहा। हरिजनों, मेरा घर आप लोगों को किसने बताया? भक्तराज ने हंसते पूछा। भक्तराज, यही पास में एक चौरे पर कुछ भले आदमी बैठे थे। उन्हीं लोगों ने आपका परिचय देकर विश्वास दिलाया कि यहाँ द्वारका की हुंडी मिल जाएगी। एक यात्री ने उत्तर दिया। यह सुनकर भक्तराज अपने जाति भाइयों की करतूत पर हंसी आ गई। सज्जन पुरुष दुर्जनों के अनुचित कार्यों से भी घबराते नहीं, बल्कि उन्हें भी उपयोगी समझकर संतोष मानते हैं। महासागर के खारे जल को अमृत बनाकर मेघमंडल जगत को जीवन प्रदान करता है। भक्तराज ने सोचा कि इस अनायास उपस्थित संयोग में अवश्य ईश्वरीय संकेत होना चाहिए, अन्यथा यह असंभव कार्य संभव कैसे होता। कल से ही तो पत्नी की एकादशी द्वादशी का निमित्त जाति भोजन कराना है। इसी कार्य के लिए इस रूप में भगवान ने सहायता भेजी, नहीं तो इन यात्रियों और मेरा संयोग कैसे बनता। समय विचार कर कार्य करने वाले ही मनुष्य सावधान कहा जाता है। अतः हुंडी लिखने में विलंब करना उचित नहीं। परमात्मा की इच्छा अनुसार यह संयोग उपस्थित हुआ और मेरी हुंडी वह द्वारकावासी भगवान अवश्य स्वीकार कर लेंगे। ऐसा दृढ़ निश्चय करके भक्तराज ने 700 रुपये लिए और हुंडी लिखकर उन्हें दे दी। हुंडी में क्या लिखा है देखो। हुंडी, सिद्ध श्री परम शोभाधाम श्री द्वारका निवासी प्रियतम प्राणाधार सेठ श्री श्यामल दास वसुदेव की सेवा में सप्रेम प्रणाम। आगे निवेदन है कि मैंने यहाँ पर इन 4 यात्रियों को नगद 700 रुपये लेकर आप पर एक हुंडी लिख दी है। अतः इस हुंडी पत्र को देखते ही इन लोगों को पूरे 700 रुपये नगद दे देने की कृपा करें। लिखने वाला जूनागढ़ से आपका नर्म सेवक नरसिंहराव। हुंडी लेकर 4 यात्री वहां से रवाना हो गए। भगवान को नैवेद्य समर्पित कर भक्तराज भगवान से विनय करने लगे, हे भक्तिवत्सल भगवान, आपके ही विश्वास पर मेरी हुंडी लिखी है, क्या आप इसे स्वीकार करके मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं करेंगे? नाथ, मैं तो समझता हूँ कि उससे मेरी प्रतिष्ठा में तो किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचेगी, बल्कि जगत में आपकी ही हंसी होगी। दयालु दामोदर, क्या आपको खबर नहीं है कि कल से 2 दिन बाद सारी जाति को भोजन करना पड़ेगा। इसी कारण मैंने यह दृष्टता ही की, और यह भी केवल 700 रुपये के लिए। जगन्नाथ, आपके भंडार में 700 रुपयों की क्या बात है? आपके मरोड़ों मुख
गजेंद्र को प्राण दान दिया था। सती पांचाली को भरी सभा में अक्षय चीर प्रदान करके उसकी लाज बचा ली थी। इतना ही नहीं, प्रत्युच्च मेरे ही पुत्र के विवाह में, पिताजी के श्राद्ध में तथा अन्य व्यावहारिक प्रसंगों पर आपने मेरी सहायता की है। क्या इन 700 रुपयों का प्रबंध आप नहीं कर सकेंगे? प्रार्थना करते समय भक्तराज के नेत्रों से अश्रु प्रभाव चल रही थी। इतना कहकर वह भगवान की प्रतिमा के चरणों में लौट गए। वह कब तक इस स्थिति में पड़े रहे, इसकी उन्हें स्वयं खबर न रही। दूसरे दिन प्रातःकाल से ही जाति भोज की तैयारी होने लगी। आवश्यक सब सामग्री बाजार से आ गई और बड़ी धूमधाम के साथ 2 दिनों तक लगातार जाति भोजन होता रहा। जाति भर के लोग, सब लोग बड़े संतुष्ट हुए। चारों तीर्थयात्री यथा समय द्वारका पहुंच गए। उन्होंने भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करके हुंडी का रुपया लेने के लिए सेठ श्यामल शाह वसुदेव की खोज करना शुरू कर दिया। बाजार में पूछने पर किसी ने उस व्यापारी का पता नहीं बतलाया। तीर्थयात्री बड़े चक्कर में पड़े। उनके मन में शंका हुई। उन्होंने सोचा, कहीं उस भगत ने हम लोगों के साथ ठगी तो नहीं की? यदि ऐसा हुआ होता तो जूनागढ़ में तो उसका घर है ही, वहाँ से कहाँ जाएगा? वहाँ तो उसे रुपया देना ही पड़ेगा। परंतु वह देखने में तो सत्पुरुष मालूम होता था, वह धोखा कैसे दे सकता है? लेकिन यहाँ तो श्यामल शाह सेठ का कोई नाम निशान भी नहीं था। इस तरह विचार करते हुए उन्होंने सेठ की खोज करने में सारा दिन व्यतीत कर दिया, परंतु किसी मनुष्य ने उस सेठ का नाम निशान तक नहीं बतलाया। यात्री बड़े निराश हुए। उन्होंने सोचा, अब यहाँ सेठ का पता मिलना कठिन है, जूनागढ़ चलकर रुपया वसूल करना चाहिए। दूसरे दिन अमावस्या का पर्व होने के कारण द्वारका में यात्रियों की बड़ी भीड़ हो रही थी। पंडित लोग अपने यजमानों के पाप निवारण के लिए उन्हें विधिपूर्वक गोमती में स्नान करा रहे थे। भगवान के दर्शन पूजन के लिए लोग मंदिरों में टूट पड़े थे। सर्वत्र गोमती मैया की जय और भगवान द्वारकाधीश की जय की ध्वनि से आकाश गूंज रहा था। इसी समय भक्तवत्सल भगवान भूधर भक्त का कार्य करने के लिए सेठ के रूप में प्रकट हो गए। उनके साथ मुनीम रूप में अक्रूर जी अपने साथ वही खाता और कलम दावात लिए हुए थे। उन्होंने मंदिर के पास एक छोटे से चबूतरे पर अपना आसन जमा दिया। इधर चारों यात्री गोमती स्नान करके भगवान के मंदिर में आए। वे भगवान के दर्शन कर मंदिर से निकले और जूनागढ़ चलने का विचार करने लगे। मंदिर से चलते ही रास्ते में उनकी दृष्टि उस नई गद्दी पर पड़ी। उन्होंने सोचा, चलते चलते जरा यहाँ भी पूछ लें। उनमें से एक ने प्रश्न किया, सेठ जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम श्यामल शाह वसुदेव। सेठ स्वरूप भगवान ने उत्तर दिया। यह सुनते ही यात्रियों के सूखे हृदय पर आशा की अमृत वर्षा होने लगी। अनायास सेठ जी के मिल जाने पर उन्हें अपार आनंद हुआ। उन्होंने तुरंत सेठ जी के हाथ में हुंडी दे दी। सेठ जी ने हुंडी देकर उसे मुनीम के हाथ में दे दी और 700 रुपये चुका देने की आज्ञा भी दे दी। मुनीम अक्रूर जी पूरे 700 रुपये गिनकर यात्रियों के सम्मुख रख दिया। यात्रियों ने रुपये गिन लिए और हुंडी पर भरपाई कर दी। दूसरी रुपये प्राप्त कर यात्रियों ने नरसिंहराव की बड़ी प्रशंसा की और उनका सारा हाल सेठ रूपधारी भगवान को सुनाया। भगवान ने भी भक्ति प्रशंसा करते हुए कहा, नरसिंहराव जी मेरे परम स्नेही हैं, मैं तो उनका एक आज्ञाकारी हूँ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भक्तवर नरसिंहराव की हुंडी स्वीकार कर ली। भक्त की प्रतिष्ठा की, रक्षा की और अपनी भक्ति वत्सल से यश को अक्षुण्ण रखा।